T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी वक्त है, लेकिन हंगामा अभी से शुरू हो गया है। और इसकी वजह है पाकिस्तान का एक ऐसा कदम जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक हलचल सी मचा दी है। देखिए, ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, इसके पीछे सियासत, ताकत और बहुत कुछ है। तो चलिए इस पूरी सूरत हाल को आसान लफ्जों में समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और इस सारी बहस को आप कह सकते हैं आग लगाई है साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी क्रिकेटर मार्क बाउचर के इस एक जुमले ने। जब बाउचर जैसा बड़ा नाम पाकिस्तान के इस मूव को जबरदस्त कह देना, तो फिर ये बात साफ हो जाती है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर मार्क वाउचर की बात में इतना वजन है क्यों? देखिए, वो सिर्फ एक ज़बरदस्त खिलाड़ी ही नहीं रहे, बल्कि अब एक बहुत ही समझदार और काबिल कोच भी माने जाते हैं। इसलिए जब उन्होंने पाकिस्तान के इस स्टैंड की खुलकर तारीफ की, तो उसकी गूंज सीधा आईसीसी के कॉरिडोर्स तक जा पहुंची। बाउचर का असल पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने आखिरकार वो काम कर दिखाया जिसकी हिम्मत बहुत कम टीमें कर सकती हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास शायद इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। जो बरसों से एक निज़ाम चला आ रहा है ना, उसे चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान ने वो कदम उठाया है जिसकी जुरत बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर पाती। ये एक तरह से इस स्टेटस को कोर्ट सीधा चैलेंज है। लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर ये प्रेशर डालने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? और यहीं पर बाउचर्स इस मसले की जड़ तक जाते हैं, जिसे वो कहते हैं क्रिकेट का फिक्स्ड फॉर्मूला। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ टीमों को दूसरी टीमों पर फायदा देता है। और इस फिक्स्ड फॉर्मूला के बिल्कुल सेंटर में क्या है? पैसा। इंडिया पाकिस्तान का मैच आखिर क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा शो है। इस एक मैच से जो कमाई होती है ना, वो बाकी सारे मैचेस मिलाकर भी शायद ना हो। और बाउचर का इल्जाम यह है कि आईसीसी के सारे बड़े फैसले इसी एक मैच के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। बाउचर के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि हर बड़े टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होते हैं। उनका कहना है कि ये आईसीसी की एक सोची समझी प्लानिंग होती है, ताकि ये जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, मतलब कि ये मेगा मैच, ये हर हाल में हो। क्यों? ताकि ब्रॉडकास्टर से अरबों रुपए कमाए जा सकें। और ये कहानी सिर्फ ग्रुपिंग तक ही नहीं रुकती। बाउचर का इल्जाम है कि जहां बाकी सारी टीमों को एक सख्त शेड्यूल और रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वहीं टीम इंडिया के लिए अक्सर खास इंतजामात किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी में जहां इंडिया के मैचेस उनकी सहूलत के हिसाब से रखे जाते हैं, भले ही उसके लिए बाकी टीमों को अपना शेड्यूल इधर उधर क्यों ना करना पड़े। तो इसी गैर मुनासिब निज़ाम के जवाब में पाकिस्तान ने अब 2026 वर्ल्ड कप के लिए एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी है जिसने सबको चौंका दिया है। अब पाकिस्तान का जो स्टैंड है ना, वो बहुत ही नपातुला और कैलकुलेटेड है। देखिए, एक तरफ तो उनकी हुकूमत ने टीम को वर्ल्ड कप खेलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी शर्त भी रख दी है। शर्त यह है कि टीम 15 फरवरी को कोलंबो में इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। तो ये कंप्लीट बाइकॉट नहीं है, ये कह ले एक स्ट्रेटेजिक चाल है। अब ऑफिशियल तौर पर जो रीजंस दिए गए हैं इस इनकार के, वो हैं बांग्लादेश में सिक्योरिटी के खदशात और इंडिया के वेन्यूज पर ना खेलने की पॉलिसी। लेकिन क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे सिर्फ एक पर्दा मान रहे हैं। उनके मुताबिक असल पैगाम तो आईसीसी के लिए है। तो पाकिस्तान ने अपनी चाल तो चल दी है, लेकिन अब इसके नताइज क्या होंगे और इससे क्या क्या सवाल पैदा हो रहे हैं? क्या ये फैसला वाकई वर्ल्ड क्रिकेट का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है? अंदर की खबरें तो यही हैं कि आईसीसी के हेड ऑफिस में इस वक्त एक तूफान बरपा है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान के इस एक कदम ने उनके पूरे टूर्नामेंट के शेड्यूल और ख़ास तौर पर उनके सारे फाइनेंशियल प्लान्स को केले खतरे में डाल दिया है। लेकिन इस हिम्मत वाले फैसले की एक भारी कीमत भी हो सकती है। आईसीसी के कवानीन काफ़ी सख्त हैं। पाकिस्तान पर पॉइंट्स काटे जा सकते हैं, बहुत बड़े फाइनेंशियल जुर्माने लग सकते हैं और यहाँ तक कि टूर्नामेंट से बैन होने का खतरा भी उनके सर पर मंडला रहा है। तो ये सारी कहानी, जैसा हमने पहले कहा, सिर्फ एक मैच की नहीं है। ये इस पूरे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिस्टम को एक डायरेक्ट चैलेंज है जिस पर आज की मॉडर्न क्रिकेट खड़ी है। और जैसा कि मार्क बाउचर ने इशारा किया, पाकिस्तान के इस एक कदम में इतनी ताकत है कि ये वर्ल्ड क्रिकेट का पूरा पावर बैलेंस बदल कर रख सकता है। तो आखिर में सवाल वही आकर रुकता है, ये एक बहादुर स्टैंड है या एक बहुत ही रिस्की, खतरनाक जुआ?
क्या आईसीसी अपने सबसे बड़े फाइनेंशियल एसेट के सामने झुक जाएगा, या फिर क्रिकेट में एक नए पावर बैलेंस, एक नए दौर का आगाज होगा? नतीजा जो भी निकले, एक बात तो तय है, खेल अब पहले जैसा नहीं रहा।